लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगढ़ ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हुए संकुल स्त्री समिति चुनाव पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। 8 मई को कराए गए इस चुनाव को लेकर विपक्षी महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी पक्ष का कहना है कि उन्हें चुनाव की कोई सूचना ही नहीं दी गई, जिससे वे चुनाव में भाग नहीं ले सकी। इससे नाराज महिलाओं ने 9 मई को जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुनः मतदान कराने की मांग रखी। हमें चुनाव की जानकारी नहीं दी गई, हमें मौका ही नहीं मिला। हम चाहते हैं कि सभी की मौजूदगी में दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। महिलाओं ने लिखित रूप में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पुनः पर्ची डालकर चुनाव कराए जाने की न्यायिक गुहार लगाई है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि गांव की सच्ची आवाज सब तक पहुंचे। रिपोर्ट रमेश बाजपेयी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना जी, आप आज चुनाव लड़ी हैं, आपने चुनाव में विजयी घोषित की है गई है, तो आप किस पद पे चुनाव लड़ी थी? उप सचिव के पद पे। आपके विपक्ष में कौन लड़ रहा था? कोई नहीं, हम अकेले थे। निर्विरोध हुई है? निर्विरोध हुई है। क्या ऐसा किया जो आपने नहीं, सब भगवान की मर्जी। अच्छा, इससे पहले भी आप इस संगठन में जुड़ी थी? हाँ, ग्राम संगठन में अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष थी पहले? हैं। हाँ। और अब आप कौन सा पद पाए हैं इस बार में? उप सचिव का पद। सचिव का पद मिला आपको है, बहुत सुंदर है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह है। आप इस संगठन में पहले से भी कार्यकर्ता रूप में थी? हाँ जी। किस पद पे थी? मैं आकाश प्राण प्रेरणा ग्राम संगठन की अध्यक्ष थी। पहले थी? पहले। इस बार में आपने चुनाव आप विजय हासिल किए हैं, किस पद पे हासिल किया विजय आपने? हम CLF के अध्यक्ष हुए हैं। अध्यक्ष भी हैं जी। अच्छा, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और क्या अच्छा करना चाहेंगे संगठन के लिए आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और जो भी मतलब हमसे तो जो भी बिना मतलब इजाजत तो मैं कोई काम करूंगी नहीं। पहले तो अपने जो सीनियर है ना, उनसे पहले बात करके उसी बात पे जो भी वो निर्णय लेंगे, जो भी बताएंगे वही काम करूंगी मैं। उनके आधार पर काम करें या सिर्फ सोचेंगे अपने लिए अच्छा काम? हाँ, बिल्कुल सोचेंगे और महिलाओं के लिए जो हित में होगा वही काम करेंगे। और जो आपने विजय हासिल की है जी, प्रतिद्वंदी आपका कौन था विपक्ष में आपके? कोई नहीं था। निर्विरोध जीती हैं जी। अच्छा, धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि गिरी है। आप किस पद पे हैं? कोषाध्यक्ष में। और आपके प्रतिद्वंदी विपक्ष में कौन लड़ रहा था? कोई नहीं। निर्विरोध हुई है? हाँ। क्या ऐसा किया जो आप निर्विरोध जीती गई? कुछ मैंने किया तो कुछ नहीं है। हाँ। तो सखियों का सहयोग रहा है पूरा आपके ब्लॉक में? अच्छा है। इससे पहले भी आप इससे जुड़ी थी? नहीं, पहली बार आई हैं? नहीं, सही पहली बार ही मैं यहाँ पे आई हूँ। संगठन में कभी काम किया है? नहीं, कभी नहीं किया। तो आप सचिव कैसे हो गई? मतलब मेरा ग्राम संगठन अंजलि प्रेरणा है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा है? हाँ। वही पूछा ना मैं आपको। हाँ, तो वही है। मोनी वर्मा। मोनी वर्मा, क्या आप कहाँ रहने वाली है? जी, कैरातीपुर। अच्छा, आप इस संगठन में पहले कार्यकर्ता रूप में थी? क्या पद पे, किस पद पे थी आप? नहीं, सेलेक्ट में तो नहीं थे। ग्राम संगठन है मेरा, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें अध्यक्ष है। अब इस बार किस पद पर आप जीती हासिल की है? सेलेक्ट की सचिव के। आपका प्रतिद्वंदी कौन था? विपक्षी आपका कौन था? उषा देवी। कितने वोट मिले उनको? 3। आपको कितने मिले? 45। बहुत अच्छा काम किया आपने, इसका मतलब है। अब आप संगठन में क्या अच्छा करना चाहेंगे? सर, हम तो यही सोच रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और उनको कोई रोजगार कराया जाए। उनको ऐसा कर दिया जाए कि वो अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। बस मेरा तो यही मानना है कि उनकी कुछ इनकम हो जाए। यही सोच लेके आपने? यही सोच है मेरी कि महिलाओं को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर वो आई है समूह के अंदर तो उनका कुछ भला हो जाए। मैं तो यही कहती हूँ। नीलम जी, आप किस पद पे आप विजय हासिल किए हैं? सचिव पे। अच्छा, पहली बार जो है चुनाव लड़ी है? इससे पहले क्या करते थे? आपकी संगठन में थी या नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम? पहली बार। हम इस समय सहायक विकास अधिकारी ईसानगर में बैठे हैं, जहाँ पे आज चुनाव संपन्न कराया गया है, जो सहायक विकास अधिकारी महोदय के समीक्षा में संपन्न कराया, जिसकी आज बहुत बढ़िया भूमिका निभाई और बहुत शांत भी रंग चुनाव निभाया है। हम जानना चाहेंगे
अपने अधिकारी महोदय से कि क्या कैसा चुनाव रहा, कैसा कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, दिक्कत कोई नहीं हुई, सब मिलजुल के साफ सुथरा इलेक्शन कराया गया है। अच्छा, अध्यक्ष जो निर्विरोध हुआ है, क्या कोई प्रतिद्वंदी विपक्ष में नहीं था इसके? अब आप लोग तो सब बैठे रहे, बार बार कहने के बावजूद कोई सामने न आ रहा तो यह माना जाए कि निर्विरोध रखा जाए कोई। अच्छा अध्यक्ष जी, इसका एक और जानते हैं कि क्या ये चुनाव फर्स्ट मीटिंग में ही संपन्न कराया गया या इससे पहले कार्यकर्ताओं का या मेंबरों को कोई सूचना दी गई है या नहीं? इसके पहले 2 बैठक और सूचना जारी की जा चुकी है, लेकिन वो कथित कारणों से स्थगित हुई। तो इस संबंध में तीसरी बैठक है। तो उसमें मतदाता लोग उपस्थित नहीं हो पाए? उपस्थित हुए रहा कुछ 100% तो कभी ना उपस्थित हो। लगभग कितने मतदाता थे आपकी सूची में? लगभग आवाज तो करीब 50% रहे हैं। लगभग कितने टोटल मतदाता हैं आपकी सूची में? इस समय टोटल मतदाता 132 हैं। है जी। आज की उपस्थिति कितनी है? लगभग आज की उपस्थिति 50 रही है। 50% थी, कम नहीं थी? जी। तो 1/3 तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं इसको। ये नहीं तो अगर एक बैठक स्थगित होती है, अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगर कम भी है कोरम से तब भी वो बैठक कर दी जाती है। धन्यवाद, बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक। का राधिका। आप यहाँ डीएम से मिलने आए, क्या कारण था, कैसा है, क्या हुआ? ग्राम संगठन के 10 लड़े। कि आप किस ब्लॉक से हैं? ईसा नगर ब्लॉक। क्या हुआ ईसा नगर में? सूची लेने गए, सूची नहीं दी और सब हम लोग लखनऊ चले गए। लखनऊ में अपना चुनाव हो गया। चुनाव करवा दी बगैर आपकी मौजूदगी में? हाँ, हम लोग नहीं रहे। आपको सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, सूचना नहीं दी। कोई खबर नहीं थी आपको? कोई खबर नहीं। और आपने जो लिस्ट मांगी थी वो भी किसी ने नहीं दिया आपको? वीडियो नहीं दिया आपको? सुना। अब आप प्रत्याशी थी उस समय, आप चुनाव लड़ रही थी ना? लड़ रही थी ना, सूची देवे ना कि चुनाव लड़े। और आपको सूचना भी नहीं दी गई कि चुनाव हो रहा है? ना, सूचना मिला। क्या नाम है? सूचना मिला हो तो लड़ी थी, एक पार्टी लड़ी उधर के। अच्छा, एक ही बार लड़ी है? हाँ, उसे घोषित कर दिया उन्होंने? दोनों पार्टी हो तो लड़ी दोनों दिन एक साथ में। क्या नाम है आपका? राधिका। क्या नाम है आपका? वंदना। कहाँ से आई आप? ईसा नगर से। क्या हुआ, डीएम से मिलने क्यों आए, क्या कहा? डीएम से मिलने आए हैं कि सूची मांगे थे, ना दिन भगाई दिन हम काम है। किसने बताया? डीएम साहब ने, वीडियो साहब ने। क्या सूची थी वो? चुनाव की? चुनाव लड़ रही थी आप? जी। किस पक्ष लड़ रही थी आप चुनाव? सचिव से। सचिव लड़ रही थी। क्या सूचना आपको नहीं मिली? आपके पति आए नहीं आए? नहीं मिली। आपके पति आए हैं? नहीं आए हैं। यहाँ तो है। हाँ। क्या नाम भी आपका? मैकुला। कहाँ रहते हैं आप? ईसा नगर। क्या आपके यहाँ कल चुनाव ब्लॉक पे हुआ है? जी। क्या आपके संज्ञान में बात थी या नहीं थी? जी, चुनाव जो हुआ वो महिलाओं से संबंधित था। हमारी महिला ग्राम संगठन चलाती जिसका नाम है राधिका। राधिका चुनाव में भाग लेना चाहती थी, लेकिन ब्लॉक वाले दुष्ट कर्मचारियों ने आज तक सूची नहीं उपलब्ध कराई, जबकि मैंने हैंड टू हैंड खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में एप्लीकेशन रिसीव करा दिया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया, सीडीओ साहब को अवगत कराया, डीसी साहब को अवगत कराया, जिला पर्यवेक्षक यानी लखनऊ 5 नंबर गेट पे वहां जाकर कल महिलाओं को पेश किया। लेकिन 8 तारीख उन्होंने लगाया और 25 से मैं सूची रिसीव यानी लेने के लिए महिलाओं को लिए भटक रहा हूं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी सूची नहीं प्राप्त करा इन लोगों को। ये लोग काल मुख्यमंत्री कार्यालय पर मौजूद रही और यहाँ चुनाव हो गया, एक ही पक्ष में चुनाव हो गया। इसका निस्तारण क्या? मैं उम्मीदवार के यानी प्रतिनिधि हूँ, राधिका पत्नी मैकुला, यानी जो महिला चुनाव लड़ रही थी मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ मैं चुनाव लड़ना चाहता था, ये महिलाओं का चुनाव था। लेकिन जब यानी मेरी मैसेज चुनाव लड़ रही थी तो उसको आप सूची देते, चुनाव होता उसके बाद वो हारती या जीतती, ये तो अलग का विषय है। लेकिन बहुत गलत हुआ, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने एक पार्टी बनाकर यहाँ से लगाकर जिले तक यानी मनमानी करके और हर तरीके से अपने आप यानी चुनाव करवा दिया। कितने लोग आए? सब प्रत्याशी लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं? प्रत्याशी नहीं, उसमें के ये वोटर जो लोग वोट डालते हैं, मतदाता भी। कल ये जो चुनाव कराया ये आपको संज्ञान में नहीं था? नहीं, संज्ञान में था। संज्ञान में था कि 8 तारीख को चुनाव है,
लेकिन मैं नए मतदाता हूं, जब तक ग्राम संगठन की सूची नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन इसमें वोटर है, मतदाता कौन है। हम किससे संपर्क करेंगे? वो लोग पहले के जुड़े हुए हैं, पहले से जानते हैं। जिन कर्मचारियों के यानी हक में पिछली बार चुनाव हुआ, वही कर्मचारी बैठकर फिर चुनाव करवाएं। अच्छा, लिस्ट न मिलने के कारण आप लोग अधिकारियों से मुलाकात करने गए जी, इसी बीच में आपका चुनाव करा दिया गया। क्योंकि हम लोग विपक्ष हैं, वो लोग पहले से उनको जानकारी है, क्योंकि वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। खाया पिया घर हाली छूटता नहीं है, तो वो लोग खा चुके हैं। जब खा चुके हैं तो उस घर को छोड़ने के लिए मेरे संगे रहस्य किया गया। अच्छा, जो प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं वो पहले से भी अध्यक्ष थे, उनके पार्टी के थे, पार्टी मतलब मिली भगत से कि इसमें कोई जानिस्कार महिला होगी तो हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। इसीलिए यानी अनुसूचित महिलाओं को अपने साठगांठ वालों को बनाकर गोपनीय तरीके से रख लिया। जबकि पिछला मैटर बहुत गंभीर है, 1.5 वर्ष से उस खाते पर होल्ड लगा। इसका कारण क्या है, क्यों लगाया होल्ड उन्होंने? भ्रष्टाचार के पोल न खुल जाए इस कारण से 1.5 साल से उस खाते पर होल्ड लगा है। इससे पहले तो उसकी जांच आप वो करें कि होल्ड किस कारण से लगा, कितना इसमें गमन हुआ। अच्छा, ये किसकी मिली भगत हो सकता है? इसमें इसका मेन गार्जियन होता है, एनआरएम का मालिक होता है ब्लॉक का आईडीओ एसबी, और उसके बाद में काम करते हैं बेमम लोग। तो बेमम लोग क्षेत्र से नौकरी के अलावा बहुत लोग वो धंधेलीबाजी कर रहे हैं। अब की ये नया गठन होना था तो इसमें कोई नया महिला होती तो नए तौर से विकास होता। अब तो वही लोग बन गए हैं, जो इच्छा हो उनकी तो करें, ना इच्छा हो तो ना करें। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं पुनः मुझे सूची उपलब्ध कराकर मेरी महिलाओं को, और सुचारू रूप से जिस दिन सूची दिया जाए उसके उस तारीख से लगाकर 15 दिन का समय महिलाओं को दिया जाए, ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके। उसके बाद में चुनाव रखा जाए। आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की, डीएम साहब ने क्या कहा है? डीएम साहब से मुलाकात मेरी नहीं हुई है, लेकिन मैं अवगत करा दिया। एप्लीकेशन उनके कार्यालय में मेरी महिलाओं ने रिसीव करा दी। क्या लगता है आपको, आपका न्याय होगा? बिल्कुल न्याय होगा। जब हम उच्च अधिकारी से मिलेंगे तो न्याय के लिए हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो हो सकता है न्याय मिल जाए।